आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो प्रश्नावली 1.1 है उसे डिटेल में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करा रखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो आप समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका बेसिक्स पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी बेसिक्स मैंने ऑलरेडी करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पर। पहले उस वीडियो को देखना, अगर आप नहीं देखा है तो उसके बाद ही देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फालतू को ये बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो पहले बेसिक्स मैंने पढ़ा रखा है, उसकी अलग वीडियो बना रखी है, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखो फिर इसको देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं पहले से कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित असंक्रामक है। पहला वाला क्वेश्चन जो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समुच्चय में ये दे रखा है 1 से लेकर 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर हमें ये दे रखा है, तो ये चेक करना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली ऑलरेडी हमने करा रखा है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया था उस पर मैंने ऑलरेडी बता के भी रखा था, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करेंगे। तो देखो बेटा दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये पहला पार्ट है। ठीक है, सो हमें दिया क्या है बेटा, जो समुच्चय ए है वो हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक है बेटा, 14 तक है। और संबंध में आर क्या दे रखा है बेटा, आर हमें दे रखा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है कि अगर हम 3x में से y को माइनस करें तो 0 मिलेगा। ठीक है, सो कई लोग कई तरीके से कराते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, चित्र की मदद से करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर हमें संबंध के जो संबंध आर बराबर होता है ना वो पता चल जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि स्वतुल्य सममित संक्रामक आराम से। ठीक है, सो देखो बेटा आर में बोला है, ठीक है, हमारा संबंध आर में है और ये 3x - y बराबर 0 है। x का जो मान लोगे वो यहाँ से ही लेना पड़ेगा और जो y का मान आएगा वो भी यहीं से ही आना चाहिए, इस सेट ए से, ठीक है, समुच्चय ए से। तो ये वाला x होता है, देखो चूंकि 3x - y बराबर 0 दे रखा है, तो ठीक है, तो माइनस का इस तरफ के क्या हो जाएगा, प्लस का y। ठीक है, x और y में मुझे संबंध दे रखा है, तो x का मान जो y का मान है वो 3x के बराबर है। देखो अगर मैं x का मान 1 रखूँगा, यहाँ 1 रखो, 3 1 कम 3। अगर मैं x का मान 2 रखूँगा, 2 3 6। अगर 3 रखूँगा, 3 3 9। 4 रखूँगा, 4 3 12। 5 रखूँगा तो 5 3 15, तो 15 यहाँ नहीं है, तो कुछ भी मान लोगे वो भी इसी से ही होना चाहिए और जो मान आएगा वो भी इसी समुच्चय से ही होना चाहिए। तो 5 में नहीं ले सकता, क्योंकि 5 इसमें तो है लेकिन 5 3 15 इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए इस मान को मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो मेरे पास संबंध बना वो क्या बना, 1 ने मुझे 3 दिया, 2 ने मुझे 6 दिया, 3 ने मुझे 9 दिया, 4 ने मुझे 12 दिया। ये मेरे पास संबंध बना पार्ट है। अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, इसे मैं एक समीकरण मान लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में चेक करना है, स्वतुल्य क्या होता है बेटा, खुद का संबंध खुद के साथ, है ना। इसमें जितने भी पद हैं 1 से लेकर जाते हो तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 14 का 14 का होना चाहिए। किसी भी अगर 1 का मिस होगा ना तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ तो बेटा 1 भी नहीं है 1 से लेकर 14 तक चाहिए था, यहाँ तो 1 भी नहीं है, चूँकि 1,1 आर में नहीं है, ETC। ठीक है, मतलब और भी 2 2 2,2 3,3 14,14 ये सारे नहीं हैं, सारे होने चाहिए थे, है ही नहीं, इसमें है क्या, नहीं है। अर्थात यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य तो बेटा बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 पे आ जाओ, सममित।
ठीक है बेटा, सम्मित क्या होता है बेटा, ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध मुझे ए से दिखाना होता है। ठीक है, सो देखो बेटा यहाँ पे चूंकि एक का संबंध 3 से है ना, परंतु क्या 3 का संबंध 1 से है? हर एक चीज़ के लिए होना चाहिए। क्या 3 का संबंध 1 से है? नहीं है। इसलिए जो आर है, जो संबंध है आर, वो क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाते हैं, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी सी से होता है। ठीक है ना, अगर ए बी और सी है, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो हमें क्या दिखाना होता है कि ए का संबंध किससे है, सी से है। ठीक है, सो देखो बेटा ए का संबंध बी, एक का संबंध 3 से है, चूंकि 1,3 आर में 3 पे खत्म हो, 3 से शुरू करो। देखो 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू हो रहा है। 3 का संबंध 9 से है। ठीक है, क्या 1 के संबंध 9 से है? क्या 1, आर में है? ढूंढो जरा, 1,9 आर में है? 1,9 आर में नहीं है, अर्थात आर संक्रामक भी नहीं है। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट या दिक्कत लगे बेटा तो एक बार दोबारा ज़रूर देखना। ठीक है, मैं तो कहूँगा एक एक क्वेश्चन को 2 बार देखो तो मज़ा आएगा। अगले कुछ पार्ट पे आते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है एन में। ठीक है, मतलब कोई भी मान लोगे तो एन से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा, प्राकृतिक संख्या से आएगा। आर हमें ये दे रखा है, एक्स का जो मान लेना है वो 4 से छोटा लेना है और इस तरीके से परिभाषित है। ठीक है, देखो दूसरा पार्ट है। अब की बार अगर मैं समुच्चय की बात करूं, सेट जो दे रखा है ना, सेट ए मान लो, वो हमें एन दे रखा है। एन मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के पास क्या होता है, 1 2 3 ऐसे ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ है। और हमें संबंध क्या दे रखा है, आर बराबर ये संबंध दे रखा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि वाई जो है बेटा वो एक्स प्लस 5 के बराबर है। और हमें बोला है कि जो एक्स का मान है वो 4 से छोटा है। ठीक है, तो वही हमें चेक करना है। इस तरफ x होता है और y हमें क्या दे रखा है, x प्लस 5। इनके बीच संबंध लगाना है। तो जो मान हमें लेना है वो प्राकृतिक संख्या से लेना है। x का मान भी प्राकृतिक संख्या होगा, जो y का मान आएगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और x का जो मान लेना है वो 4 से छोटे लेने हैं। तो 4 से छोटे ये हो जाएंगे 1 2 3। x का मान यहाँ 1 रखोगे, 1 और 5 6 हो जाएगा। x का मान 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 8 हो जाएगा। अर्थात जो संबंध बनेगा, 1 ने मुझे क्या दिया बेटा, 6 दिया, 2 ने मुझे 7 दिया और 3 ने मुझे 8 दिया। तो देखने से लग रहा है कि बेटा ये भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 चेक करो, शोधल्य। खुद का संबंध खुद के साथ है ना, होना चाहिए। मतलब इसमें कितने पद हैं, अनंत पद हैं। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो क्या सारे पद हैं इसमें? नहीं है। तो इसलिए चूंकि 1,1 2,2 ये सब पद आर में है ही नहीं, etc। ठीक है, अर्थात आर शोधतुल्य नहीं है। ठीक, नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित। अगर ए का संबंध बी के साथ तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। देखो 1,6 आर में है, क्या 6,1 आर में है? नहीं है। अर्थात
आर सम्मित नहीं है। ठीक है, अब फिर तीसरे नंबर पे आ जाओ, संक्रामक। संक्रामक देखो बेटा, यहाँ पर ऐसा कोई पद है ही नहीं। यहाँ से देखो संक्रामक है ये, देखो सेकेंड वाला संक्रामक भी नहीं है क्योंकि 1,6 है। ठीक है, और दूसरा पद है ही नहीं। ठीक है, तो आर संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक क्या होता है बेटा, अगर ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है ना, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी हमें सी के साथ दिखाना होता है। तो 1,6 अगर लेते हो तो 6 पे खत्म हो, तो 6 से शुरू वाला होने वाला पद भी तो नहीं है यहाँ पर। आप कैसे चेक करोगे? ठीक है, आप कैसे चेक करोगे? ठीक है, तो ये नहीं है, संक्रामक नहीं है। अगर आपको मना करना है तो हमेशा एग्जाम्पल देके ही मना करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब आओ थर्ड पार्ट पे। ये समुच्चय हमारे पास ये है और संबंध में ये दे रखा है एक्स वाई में, वाई भाज्य है एक्स से, परिभाषित है एक संबंध। ठीक है, सो देखते हैं बेटा तीसरे वाले पार्ट पर, जो हमें ए दे रखा है सेट। सेट हमारे पास कितना है, 1 से लेकर 6 तक। और जो आर दे रखा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसके अनुरूप हम क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। तो देखो अगर 1 से भाग दोगे तो हर एक संख्या भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा 1,1 वाई भाज्य है एक्स से, एक्स से भाग दे, ये वाला पूरा भाग चला जाना चाहिए। 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। 1 का हो गया, अब 2 देखो 2,1 नहीं होगा, है ना, 2 से भाग नहीं जाएगा। 2,1 का मतलब क्या हुआ, 1/2, पूरा भाग जाएगा ही नहीं, है ना, तो दशमलव में आएगा। तो 2,2 होगा, 2,4 होगा, 2,6 होगा। ठीक है, फिर 3 से स्टार्ट करोगे, 3,3 होगा, 3,6 होगा। फिर 4 से स्टार्ट करो, 4,4 होगा बस। फिर 5,5 होगा और 6,6 होगा। ये वाला पूरा भाग देना चाहिए ना। तो ये हमारे पास आर है। अब आप खुद चेक करो बेटा, जितने भी पद हैं 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 हैं। तो स्टार्ट करेंगे स्वतुल्य से। जब भी आपको सिद्ध करना है तो दिखाना है, चूंकि अगर ए से ले रहे हैं, ठीक है, सो इट इम्प्लाइज कि हर एक ए किससे संबंधित है, आर से। जब आपको प्रूफ करना होगा ना, बाई लैंग्वेज प्रूफ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यदि कोई भी एक आप ले रहे हो तो 1,1 आर से आ रहा है फॉर एवरी, हर एक कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। एग्जाम्पल के रूप में ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, चूंकि करके लिख सकते हो। 1,1 2,2 ये सारे है ना, 6,6 ये सब कहाँ है, आर में, अर्थात ये क्या है बेटा, स्वतुल्य है। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, सम्मित। क्या ये सम्मित है, चेक करते हैं। सम्मित देखो, अगर 1,2 है, किसी एक के लिए भी मना करेगा तो मना हो जाएगा। 1,2 आर में है, क्या 2,1 आर में है, 2,1 आर में है, नहीं है, 2,1 आर में नहीं है, अर्थात सम्मित नहीं है। ठीक है, ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं है। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, संक्रामक। संक्रामक, अब देखो बच्चों, जैसे ये 1,2 ही ले लो, 1,2 आर में है, ओके, 2 पे ख़त्म हुआ है, 2 पे शुरू करो, ऐसे ही है, डिफरेंट नंबर होने चाहिए। ठीक है, 2,4 भी आर में है, ओके, तो क्या 1,4 आर में है,
1,4 भी आर में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, संक्रामक है। अगर किसी के लिए मना करता तो मना कर देंगे। तो ये हो गया आराम से क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं चौथे में। पूर्णांक है आपके पास, सेट हमारे पास। ठीक है, और संबंध हमें इधर कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चौथा पार्ट। ठीक है, सो जो बेटा समुच्चय में दे रखा है वो पूर्णांक दे रखा है। पूर्णांक तो आप जानते ही होंगे, 0, 1, 2, 3 ऐसे ये चलता रहेगा, -1, -2, -3 ऐसे ही इधर ये चलता रहेगा। ये हमारे पूर्णांक है। जो हमें संबंध दे रखा है वो कैसा दे रखा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर x और y में से r में है तो सबसे पहले मैं आ जाऊँ स्वतुल्य। यदि आप a ले लो, कहाँ से, इस z से, तो a, a अगर r में है तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि x के जगह पे a है और y के जगह पे भी a है, तो a माइनस a क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। a में से घटाऊँ 0 आ गया, तो 0 क्या होता है बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, यानी कि ये अर्थात r स्वतुल्य है। ठीक है, ये लिखेंगे। और प्रत्येक a जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है। ठीक है, ये लिख दोगे आप, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। नंबर 2, सममित की बात करेंगे अब हम। सममित, तो सममित में क्या होगा बेटा, अगर x माइनस वाई आर में है तो y माइनस एक्स भी हमें आर दिखाना है, तो हम लेके चलेंगे। यदि x माइनस वाई आर में है, ठीक है, तो x माइनस वाई क्या है बेटा, पूर्णांक है। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर x वाई तुम आर में लोगे तो x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट की y माइनस एक्स भी दिखाओ, तो मैं यहाँ से माइनस उबनिश ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो ये भी एक पूर्णांक ही होगा, है कि नहीं। ये पूर्णांक है, y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक था तो x y में बोल रहे थे, तो y माइनस एक्स अगर पूर्णांक है तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि y का संबंध किसके साथ है, r के साथ है। और यहाँ से हर एक x और y कहाँ से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं। और तो r क्या हो जाएगा बेटा, सममित हो जाएगा। ठीक, नंबर 3 पे आ जाऊँ। स्टेप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होगा बेटा, यदि x को मैं y में r से ले लूँ और y पे खत्म और y शुरू, y को मैं z भी मैं r से लूँ, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि x और z भी मुझे r में दिखाना है। ठीक है, यदि x, y अगर r में है तो बेटा x माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्वेश्चन के अनुरूप है ना, समीकरण 1। अगर y माइनस जेड आर में है तो y माइनस जेड, y को z अगर आर में तो y माइनस जेड एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब जैसे ही दो समीकरण बनेंगे ना, आपको इनको जोड़ देना है। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड। देखो उभयनिष्ठ क्या है, पूर्णांक है। तो माइनस वाई प्लस वाई कटा, अंदर क्या बचा, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। अगर x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि x और z आपस में संबंधित है। ये चीज़ लेके चले थे, यहाँ पर पहुँच गए। फॉर एवरी x, y, z, ये कहाँ से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं, पूर्णांक से आ रहे हैं। तो r क्या हो जाएगा बेटा, संक्रामक भी हो जाएगा। तो बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है। अगर ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है,
ठीक है। अगर कोई संबंध असम्मित स्वतुल्य संक्रामक होता है तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है किस संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं इक्विवेलेंस में भी, बड़े नंबर्स में। अगले वाले पार्ट्स पे आ जाओ। 5वें के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें ना लिखना नहीं पड़ेगा बेटा, मैं इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है ना, इसको समझा दूंगा और अपने शब्दों में आप लिख लेना। तो 5वां है, 5वें के पहले पार्ट पे आ जाते हैं। 5वां पार्ट का ए पार्ट, इसमें मैं समझाऊंगा कि इस आर क्या दे रखा है, एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखा है। देखो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो देखो अगर स्वतुल्य के लिए बात करें, नंबर 1 स्वतुल्य, देखो बस समझाऊंगा बेटा और अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बट आसान है, देख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि एक्स तुम सेट क्या दे रखा है मेरे पास, नगर बोल रखा है। यदि एक्स तुम किसी से ले रहे हो, ठीक है, एक्स अगर सेट से ले रहे हो तो देखो एक्स कॉमा एक्स आर में होगा। क्यों होगा, देखो एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है। जैसे एक्स मान लो कि तुम, खुद का संबंध खुद के साथ होता है स्वतुल्य का मतलब, तुम यहाँ पर हो, तुम काम कर रहे हो एक ही स्थान पर, तो ये तुम अगर उदयनगर में काम कर रहे हो तो तुम उदयनगर में ही काम कर रहे हो, है ना, एक ही स्थान पे काम कर रहे हो। ये नहीं कि अगर एक्स उदयनगर में काम कर रहा है तो ये एक्स विजयनगर में काम करेगा, ऐसा नहीं है ना, दोनों के दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये स्वतुल्य होगा, ठीक है। सो देखो बेटा सम्मित भी होगा, ये सम्मित, ठीक है। सम्मित क्यों होगा, देखो ये अगर एक्स को वाई तुम आर में लोगे, यदि अगर एक्स और वाई कालीनगर में काम कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी तो कालीनगर में काम कर रहे हैं, है ना। अगर ये दोनों बेटा कालीनगर में काम कर रहे हैं एक साथ, तो वाई और एक्स भी तो कालीनगर में ही काम कर रहे हैं, है ना, तो ये भी सम्मित हो जाएगा। संक्रामक भी हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई अगर आर में लोगे, मतलब ये दोनों अगर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ये दोनों भी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वाई यहाँ पर है, अगर ये कालीनगर में काम कर रहे हैं और ये भी कालीनगर में काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड ये भी आप कहाँ काम कर रहे होंगे, कालीनगर में ही तो काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, पहला वाला, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये एक स्थान की जगह पर बस मोहल्ला बोल दिया है, तो ये भी सब कुछ होगा तीनों, ठीक है। ये दोनों डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन था, ये स्थान की जगह बस इसने मोहल्ला लिख दिया, ठीक है। अगला आ जाओ कि एक्स वाई से ठीक 60 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखो बेटा पहला वाला केस चेक करो, सी वाला स्वतुल्य नहीं होगा। देखो एक्स अगर ये बेटा 5 मीटर है सपोज करो लंबा, और वही चीज़ है ये, तो ये खुद से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, जैसे तुम हो रमेश, क्योंकि स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो बेटा अगर ये एक्स 5 मीटर है तो ये एक्स क्या 5 मीटर से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं होगा ना, ये भी तो 5 मीटर ही होगा, तो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि खुद से 5 सेंटीमीटर कभी लंबा नहीं हो सकता। नंबर 3 पे नंबर 2 पे आ जाओ। क्या चेक करना है हमें बेटा, सम्मित। देखो अगर तुम एक्स वाई आर में लोगे, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर तुम वाई एक्स में ले लोगे, क्योंकि अगर एक्स कमा वाई तुम आर में लेते हो तो तुम्हें वाई कमा एक्स भी आर में दिखाना होता है, ठीक है। अगर इसका संबंध इसके साथ है तो तुम्हें इसके संबंध भी इसके साथ दिखाना होता है, तभी ये सम्मित होता है, ठीक है। एक्स अभी बड़ा है, अब जैसे ही वाई एक्स का मैं करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है भाई, एक्स ऑलरेडी बड़ा है वाई से, तो वाई कैसे बड़ा हो जाएगा एक्स से, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये सम्मित नहीं होगा,
ठीक है, स्वतुल्य भी नहीं हुआ, सम्मित भी नहीं हुआ। संक्रामक चेक कर लो, संक्रामक रीजन देखो, अगर x, y लेते हो r में, यानी कि x बड़ा है y से, ठीक है, और फिर y, z लेते हो r में, यानी कि y बड़ा है z से, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि x और z, देखो y से बड़ा x है, ठीक है, और z से बड़ा y और y से बड़ा x है, तो z से बड़ा क्या होगा, x होगा, यानी कि x और z संबंध हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में भी बोल रहा है, ठीक है, इधर वाला जो है वो इधर से बड़ा है, कितना, 7 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा ही होगा। 7 सेंटीमीटर को तो हम भूल ही गए थे, ठीक है, बड़ा हम लेके चल रहे थे, तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही हुआ। देखो बड़ा चिन्ह दिख रहा है ना, ये छोटा है क्योंकि y बड़ा था z से, और y से कौन बड़ा है, x बड़ा है, तो x बड़ा होगा किससे, z से, तो ये संक्रामक होगा, ठीक है, स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, लेकिन संक्रामक ज़रूर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसे बस सोचना है और अपने आंसर्स को अपने तो लिखना है। अब ये मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा है, एक्स वाई की पत्नी है, हाँ पत्नी वाला सिस्टम देखो। सो देखो बेटा, यहाँ पर खुद की पत्नी खुद से तो नहीं होगा, पत्नी के लिए बोल रहा है ना, तो देखो बेटा खुद की पत्नी खुद हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखो अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स की पत्नी होगा, नहीं होगा, वो तो पति होगा, पत्नी थोड़ी ना होगा। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति है, पत्नी नहीं है, सो ये नहीं होगा। तीसरे वाले पे आ जाओ, अगर एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, अगर एक्स वाई की पत्नी है वाई, ठीक है, ये वाला कुछ मज़ेदार टाइप का क्वेश्चन बन रहा है ना। कौन सा नंबर है ये बेटा, डी नंबर, ठीक है। सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, क्योंकि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई पति हुआ है ना, वाई पति हो, वाई किसी की पत्नी थोड़ी ना बन सकता है, ये चीज़ होगी, हो ही नहीं सकती। जब ये चीज़ नहीं होगी तो यहाँ से बात ही नहीं कर सकते हम, तो संक्रामक भी नहीं होगा। अगर एक्स वाई का पत्नी है तो वाई पति हुआ, तो वाई जेड का पत्नी कहाँ से बनेगा, नहीं बन सकता, सो ये संक्रामक भी नहीं हो। तो सेम टू सेम जैसे डी किया है ना, बिल्कुल वैसे पत्नी की जगह पिता हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है पॉसिबिलिटी, देखिए एक्स अगर वाई का पिता है तो स्वतुल्य नहीं हो सकता, खुद का पिता खुद थोड़ी ना हो सकता है। देखो पहला वाला केस चेक करो, एक्स, तो इसका पिता, ये खुद का पिता खुद नहीं हो सकता, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब चेक करो, अगर एक्स का पिता वाई है, वाई का पिता जेड है, ये लेके चलेंगे संक्रामक में ना, ये संक्रामक के लिए हम चेक कर रहे हैं। अगर एक्स का पिता वाई है, वाई का पिता जेड है, तो एक्स जेड का पिता हो सकता है, कैसे होगा, देखो अगर एक्स वाई का पिता है, ठीक है, वाई जेड का पिता है, ठीक है, तो एक्स और जेड आपस में दादा दादी, पोता पोती और ऐसा संबंध हो, दादा पोते का संबंध हो, है ना, पिता थोड़ी ना हो सकता है वो, तो संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है, संक्रामक भी ये नहीं होगा। पिता बोल रहे तो पिता थोड़ी ना होगा, दादा पोते का संबंध बनेगा, तो ये क्वेश्चन भी होंगे। तो बेटा इतने सारे क्वेश्चन अभी हमने कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। कहने सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, जो R हमें दे रखा है ए बी में, एक ऐसा संबंध है कि a का मान b स्क्वायर से छोटा या फिर उसके बराबर है। एक परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित और ना ही संक्रामक है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर हमें मना करना है तो बाई एग्जाम्पल मना करना होगा, ठीक है, बाई एग्जाम्पल मना करना होगा, ये ध्यान रखना है हमें। आपको समुच्चय जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, समुच्चय हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और हमें संबंध R क्या दे रखा है बेटा, A और B में एक ऐसा संबंध है
कि जो ए का मान है वो बी स्क्वायर या बी स्क्वायर के छोटा है, परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, चेक कर दें। पहला वाला स्वतुल्य देखेंगे बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्वतुल्य चेक करो। तो स्वतुल्य मतलब खुद का संबंध खुद से। अगर मैं ले लूँ ए, ठीक है, और ए कॉमा ए, क्योंकि खुद का संबंध खुद से ही लेना पड़ता है। सो अगर खुद का संबंध खुद से लूँगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों? देखो बेटा, सपोज करो यदि तुम ए ले लो 1/2, ठीक है, और इस कंडीशन में रख दो, ए की जगह पर तो ए ही है और बी के जगह पर भी 1/2 ही लेना है, क्योंकि खुद का संबंध खुद के साथ करो। तो 1/2 और यह 1/4। क्या 1/2 से 1/4 बड़ा होता है? बड़ा कहाँ होता है? छोटा होता है। ठीक है, और ये बराबर भी नहीं है, तो ये कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। ये एग्जाम्पल देके मना करना है। ठीक है, अर्थात कभी भी मना करना है, बाय एग्जाम्पल मना करना है, अर्थात आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सममित पर। नंबर 2, सममित का मतलब क्या है बेटा? अगर x का संबंध y के साथ है। सपोज करो बेटा, यहाँ से मैंने ले लिया यदि 2,3 अगर r में है, ठीक है, तो a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 3 है, यहाँ रखना है हमें। तो 2 3 स्क्वायर से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि देखो ये 9 है, ये देखो बड़ा वाला मुझ की तरफ, ये संतुष्ट कर रहा है। तो क्या 3,2 r में है? अगर r में होगा तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। तो देखते हैं, इधर 3 रहेगा, उधर 2 का वर्ग, तो 3 है इधर और ये 4 है। हाँ, कर तो रहा है वैसे। अब एक देखो, करने के तो बहुत सारे हाँ कहेंगे, लेकिन आपको वो सोचना जो मना करे। ठीक है, आपको वो सोचना जो मना करे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि ये तो इसने हाँ कर दिया। अब एक और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे कि 2,5। ठीक है, मैंने 2,5 ले लिया। अब 2,5 यार देखो, यदि 2,5 अगर r में लोगे तो यहाँ पर 2 और ये 5 का वर्ग बड़ा है, ये 25 आ जाएगा। तो अगर अब 5,2 देखो, अगर 5,2 r में है कि नहीं, देखो चेक करो, इधर 5 और इधर 2 का वर्ग। तो 5 से क्या 4 बड़ा होता है या छोटा होता है? नहीं होता है ना। तो ये कंडीशन दे दोगे। देखो, हाँ करने के लिए 100 हाँ करेंगे, लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो मना ही होगा। ठीक है, तो हमेशा ना वाला सोचना है। होने के लिए देखो बहुत सारे बैठे हैं, हाँ मैं हो जाऊँगा, लेकिन ना वाला सोचना है आपको हमेशा। देख रहे हो, ये मना कर रहे हैं, तो रीज़न के साथ दे दोगे, अर्थात सम्मत भी ये नहीं होगा। अब हम थर्ड वाला पार्ट चेक करेंगे, संक्रामक। ठीक है, क्या ये संक्रामक है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, यदि ए की जगह पर मैं लेता हूँ 2 और बी की जगह पर मैं लेता हूँ -2। ठीक है, और ए बी -2 पे ख़त्म हुआ, -2, -1। तो क्या 2, -1 ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये अपने से लेवल ले लिया। ये 2, -2 मैंने r में लिया, तो यहाँ से क्या होगा बेटा? संतुष्ट कर रहा है कंडीशन को, ये बड़ा आएगा। अगर इसको हल करोगे तो माइनस प्लस हो जाता है। देखो ये बड़ा है, ये संतुष्ट कर रहा है। अगर 2 -2 पे ख़त्म किया, -2 शुरू करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ -2 है, -1 का वर्ग करेंगे, 1 आ जाएगा। तो -2 से बड़ा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। सो इधर देखो, क्या इधर 2 है और इधर -1 का वर्ग करेंगे, तो 2 यहाँ 1 आ जाएगा। क्या 2 से 1 बड़ा है या बराबर है? नहीं है। तो देखो मैंने वही बोला बेटा, हाँ करने के लिए बहुत बैठे, आपको ना वाला सोचना है। ठीक है, तो ये चीज़ लिया, देखो इसने मना कर दिया, तो ये संक्रामक भी नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो लास्ट पे क्या लिख दो? अर्थात आज संक्रामक भी नहीं है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया। आराम से बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा समुच्चय है और ये हमारा आर है। कैसा संबंध है वो हमें चेक करना है। ओके करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन, समुच्चय जो हमें दे रखा है बेटा, वो हमें दे रखा है कितना, 1 2 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। और जो आर संबंध हमें दे रखा है ए और बी में, क्या दे रखा है कि जो बी का मान है वो a+1 से बराबर है, a+1 के बराबर है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो बेटा इधर a होगा, इधर b होगा, इसमें संबंध है और b का मान क्या है बेटा, a+1 के बराबर है। ये आपके a हैं सारे, ठीक है, ये आपके a हैं सारे। सो देखो बेटा, जब a का मान 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 रखोगे 3 हो जाएगा, 3 रखोगे 4 हो जाएगा, 4 रखोगे 5 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा ना, 5 रखोगे 6 हो जाएगा, 6 रखोगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 आपके पास नहीं है। जो भी मान आपके आने चाहिए वो सेट से ही आने चाहिए, सेट आपको दे रखा है, ठीक है। तो संबंध हमें क्या बनेगा, संबंध हमारे पास बना 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, और बस यहीं तक ही था, ठीक है। ये हमारा संबंध बना। अब चेक करो बेटा, खुद ही बता दोगे, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। जितने संबंध अभी किए, वैसे ये 6 पद है ना, 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, क्या है इसमें, नहीं है। तो यहाँ लिख सकते चूँकि 1,1 आर में नहीं है ETC, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। आपने प्रॉपर शब्दों में लिख देना, ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ आपको। फिर सम्मित देखो बेटा, सम्मित भी नहीं है, देखो, चूँकि अगर 1,2 ही देख लो, 1,2 अगर आर में, क्या 2,1 आर में है, नहीं है, अर्थात ये सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक देखो, हाँ संक्रामक, चूँकि 1,2 आर में है, 2 पे ख़त्म और 2 शुरू करो, 2,3 आर में है, ठीक है। तो क्या 1,3 आर में है, 1,3 नहीं है आर में, तो ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक है बच्चा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथे में आते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है कि ए बी में एक ऐसा संबंध है और आर में, मतलब समुच्चय हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ए का मान बी या बी से छोटा है, तो ये आर संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। सो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, समुच्चय हमारे पास आर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये ध्यान रखना, ठीक है। और संबंध हमें, ये आर मतलब संबंध, ये हमें क्या दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए का मान है वो बी या बी से छोटा है, ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य के लिए अगर हम चेक करें, चूंकि ये चीज़ संभव है, ये ए खुद जो होता है वो खुद के बराबर हो सकता है। अगर किसी एक प्रॉपर्टी को हाँ कर रहा है, देखो ये बराबर को हाँ कर रहा है ना, ए के बराबर ए है तो हाँ उसे हाँ माना जाएगा। अगर दोनों में से एक को हाँ कर रहा है, ए के बराबर ए है, इसका मतलब क्या है बेटा, ए के बराबर ए है, अर्थात ए कॉमा ए आर में है, और हर एक कहाँ से आ रहा है बेटा, आर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आर हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित पे देखो, अगर ए का संबंध बी से लोगे, यदि ए का संबंध आर से है, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो ए है वो बी या बी से छोटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बी कॉमा ए आर में होगा, तो ऑलरेडी बी जो है वो ए से बड़ा है, तो बी ए से छोटा कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो ये चीज़ नहीं है, तो सम्मित नहीं होगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को अगर मना करना है तो देखो, जैसे ये 1,2 है, ठीक है। अगर 1,2 आर में ले लोगे तो 1 बड़ा है
तो 2,1 आर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं है, ना ही उसके बराबर है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मना करनी है बाई एग्जाम्पल मना करनी है, कोई भी चीज़ प्रूफ करनी है तो बाई लैंग्वेज प्रूफ करनी है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हो गया, सम्मित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया। स्वतुल्य चेक कर लिए, सम्मित चेक कर लिए, संक्रामक देखो। ठीक है, संक्रामक अगर हम देखें, यदि ए कॉमा बी अगर आर में लोगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, बी पे ख़त्म किया, बी से शुरू करो। यदि बी कॉमा सी आर में लोगे तो बी से बड़ा सी है। समीकरण 1 2 से देखो बेटा, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो ए से बड़ा सी होगा। ठीक है, अगर ए से बड़ा सी है, इसका सीधा सीधा ताल्लुक क्या है कि ए का संबंध सी से है प्रश्नानुसार, तो ये संक्रामक होगा। ठीक है, तो बाई लैंग्वेज प्रूफ करेंगे और यहाँ से हर एक ए बी सी, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये लैंग्वेज आप लिख दोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसा अब ये क्यूब बल आ गया है, सारे क्वेश्चन शानदार हैं। पांचवा चेक करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास देखो बेटा, समुच्चय वही आर है। संबंध आपकी बार क्या है बेटा, ए बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए का मान है वो बी क्यूब, ये चीज़ है। देखो बेटा, स्वतुल्य है, चेक करो बेटा। स्वतुल्य ये नहीं होगा। अगर मैं चेक करता हूँ बेटा, देखो ये अगर यहाँ में एक का संबंध ए से लेना पड़ता है ना स्वतुल्य के लिए। ठीक है, सो अगर यदि ए में ले लेता हूँ 1/2, तो इस कंडीशन को संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ है तो यहाँ से देखो 1/2 रखो और यहाँ रखो 1/2 का घात 3, तो 1/2 और यहाँ आ जाएगा 1/8, 1 की घात 3 1, 2 की घात 3 8। तो 1/8 1/2 से बड़ा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं हो, छोटा है ये, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये स्वतुल्य बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 2 पे आ जाओ, क्या बेटा, सम्मित। कोई भी चीज़ मना करनी है बाय एग्जाम्पल देके मना करनी है। सम्मित क्यों नहीं है, देखो बेटा, यदि 1,2 अगर आर में लेते हैं तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक है, इस कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी कि देखो ये कर भी रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो क्या 2,1 आर में है, तो अगर आर में है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, है ना। ये जो प्रश्न आंसर इस कंडीशन को होल्ड करेगा, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 2, सॉरी इधर 2 होगा और इधर 1 होगा, 1 की घात। तो क्या ये चीज़ सत्य है, 1 2 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये चीज़ है मना कर रही है, आर में होगा ही नहीं, तो ये सम्मित भी नहीं है। संक्रामक चेक करो। ठीक है, संक्रामक अब चेक करो। देखो बेटा, जब जो चीज़ होती है ना तो उसे बाई लैंग्वेज प्रूफ कर देंगे। यदि ये होगा ए बी सी, अगर तुम आर में से लोगे, यदि ए का संबंध तुम बी से लोगे तो प्रश्नानुसार कंडीशन को वो होल्ड करेगा। ठीक है, यदि बी का संबंध तुम सी से लेते हो तो बी यहाँ से सी क्यूब होगा। समीकरण 1/2 से। अब आप खुद थोड़ा सा आइडिया लगाओ। ए का मान, ए जो है बी क्यूब से बड़ा है और बी सी क्यूब से बड़ा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखो बी से बड़ा है सी क्यूब, ये बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ए से बड़ा हो जाएगा सी क्यूब। ठीक है, अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये कैसा है, ए का संबंध सी से होगा प्रश्नानुसार, तो ये संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। ये लिखना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा डाउट हो ना बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप कोई एग्जाम्पल ले लो आपके मन ही मन में, क्योंकि बाई जो होगा उसे बाई लैंग्वेज प्रूफ करते हैं। आप एक ही जगह कुछ भी कोई संख्या लेके सोच लो तो इस कंडीशन पे आप आ जाओगे।
1 2 3 लेके सोच लो, आप इस कंडीशन में पहुंच जाओगे। ठीक, और किसी पॉइंट में डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैं तो कहूँगा एक बार देखो, दोबारा देखो, फिर लिखो, फिर समझो। जब तक समझो नहीं तब तक दोबारा देखते रहो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आसान से एक क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं समुच्चय आपके पास 1 2 3 और ये आपके पास R दे रखा है, तो ये क्या है। ठीक है, हालांकि सिद्ध करने के लिए बोला है, तो बेटा हम देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये छठा क्वेश्चन है। हमारे पास जो समुच्चय A दे रखा है उसके अंदर 3 मेंबर है, 1 2 3 ये दिया है, और R हमें क्या दे रखा है, संबंध 1 2 2 1। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हमें स्वतुल्य चेक करना है तो जितने सेट के अंदर मेंबर्स होते हैं 1 2 3 है ना, तो 1 1 2 2 और 3 3 ये सबके सब मुझे R में चाहिए थे। क्या है यहाँ पर सबके सब R में? नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। नंबर 2, यहाँ पे देखो, चूंकि सम्मित के लिए चेक कर रहे हैं, 1 2 R में है बेटा R में, तो 2 1 R में है क्या? बिल्कुल है बेटा, 2 1 भी R में है, अर्थात ये सम्मित है। ठीक है, ये सम्मित हो जाएगा। संक्रामक देखो बेटा, चूंकि 1 2 R में है, ये संक्रामक देख रहे हैं हम, तो 2 पे खत्म, 2 पे शुरू, 2 1 R में है, तो क्या 1 1 R में है? नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। ओके, ये स्वतुल्य भी नहीं था, सम्मित था, संक्रामक भी नहीं है। आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बेटा एक बार दोबारा ज़रूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में, ठीक है, R जो x, y में एक ऐसा संबंध है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो ये तुल्यता संबंध है। तो बेटा ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमें बोल रखा है कि जो R है ना बेटा, x और y में x बराबर y है, मतलब दोनों की पेजों की संख्या समान है। तो अगर पहला वाला चेक करेंगे स्वतुल्य, ठीक है, पेजों की संख्या समान बोला है तो स्वतुल्य हो जाएगा, क्योंकि अगर x, x लोगे तो ये R होगा, क्योंकि x बराबर x, पेजों की संख्या बराबर है, और यहाँ जो x आ रहा है वो लाइब्रेरी वाला जो R है वहाँ से आ रहा है हर एक x के लिए, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, अर्थात R स्वतुल्य है। नंबर 2, यदि x, y अगर तुम R में लोगे, क्योंकि x और y पे पेजों की संख्या समान है, पेज के आधार पर बात करने, तो y, x भी तुम्हारा R में रहेगा, क्योंकि इसमें भी पेजों की संख्या समान है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हर एक x, y कहाँ से आ रहा है बेटा, लाइब्रेरी के R से आ रहा है, लाइब्रेरी से आ रहा है। थर्ड, यदि x, y R में है तो x और y में पेजों की संख्या समान है, ये नीचे लिखोगे। यदि y, x R में है, यानी कि y और x के पेजों की संख्या इस, ठीक है, x बराबर y है, x और y में पेजों की संख्या बराबर है, y बराबर z लिखो, y बराबर z होगा, y और z के पेजों की संख्या समान है, तो समीकरण 1 और 2 अगर मानोगे तो x और z भी आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएंगे, y से y हटा, x बराबर क्या आ जाएगा, z। तो थोड़ा आगे हिंदी में लिखना, x और y में पेजों की संख्या बराबर, y और z में पेजों की संख्या बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और z की पेजों की संख्या बराबर आ गई। इसका मतलब है कि x का संबंध किससे आ गया, z से आ गया, तो ये संक्रामक भी हो गया आपका। स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो ये संबंध क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। वही हमें प्रूफ करना था, तुल्यता संबंध है। आराम से हो गया। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 में r ये दे रखा है, एक सम है, ठीक है। a में से b का घटाएंगे और उसका मॉडुलस लेंगे तो एक सम संख्या आते हैं। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये 8वां, ठीक है। सम सेट हमें क्या दे रखा है हमारे पास जो समुच्चय है ए बराबर वो दे रखा है 1 2 3 4 5 और हमें संबंध क्या दे रखा है बेटा कि a, b में एक ऐसा संबंध है कि a में से b घटाएं और उसका मॉडुलस लें तो एक सम संख्या आती है, एक सम संख्या, ठीक है, ये चीज़ आती है। सो a जो लेना है, b लेना है, वो यहाँ से ही लेना है, ठीक है, वो हमें यहाँ से ही लेना है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा बेटा जो ज़ीरो होता है वो एक सम संख्या में याद है, और क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में इसने बोल दिया है एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है कि मतलब ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ये मुझे क्वेश्चन से ही आइडिया लग चुका है, ठीक है। तो जब सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं ना तो हमें बाय लैंग्वेज प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो पहले वाले प्रूफ पे आ जाएंगे, स्वतुल्य। देखो हाँ, यदि a आर में लेंगे और ये जो a आ रहा है कहाँ से आ रहा है? इस सेट a से आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पे आ जाओ, a माइनस ए, तो a माइनस ए हमें पास क्या देगा? 0। 0 एक सम संख्या होती है, ठीक है, अर्थात r स्वतुल्य है। r क्या है बेटा? स्वतुल्य, ठीक। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे हमारा क्या चेक करना है बेटा? सम्मित चेक करो। अब सम्मित जब हम चेक करेंगे तो देखो बच्चों, यदि a, b अगर r में लोगे, a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध मुझे a के साथ दिखाना है, तो प्रश्नानुसार a माइनस b एक सम संख्या होगी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ ना, माइनस यहाँ से ओपन निकाल लिया। सो जो माइनस का वो प्लस का हो गया, जो प्लस का वो माइनस का हो गया, तो ये भी एक सम संख्या है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये मॉडुलस है, मॉडुलस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव का मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ, तो b माइनस एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है b माइनस है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि b का संबंध a के साथ है, ठीक है। हर एक ए बी, फॉर एवरी ए बी कहाँ से आ रहा है बेटा? a से आ रहा है, इस समुच्चय से आ रहा है, ठीक है। तो ये सममित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया। अब हमें क्या दिखाना है? इसको संक्रामक दिखाना है। यहाँ पर कर रहे हैं हम इसको संक्रामक। देखो बेटा, यदि a का संबंध b से है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि a माइनस b सम संख्या है। यदि b पे ख़त्म हुआ, b का संबंध c के साथ है तो b माइनस c एक सम संख्या है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न एक सम संख्या है, ठीक है। अब इस तीसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण में 1 प्लस 2, तो ये देखो मॉडुलस के अंदर a माइनस बी प्लस b माइनस सी आ जाएगा, एक सम संख्या है, ठीक है। सो माइनस बी प्लस बी कटा तो यहाँ से क्या जाएगा? a माइनस सी एक सम संख्या है। अगर a माइनस सी एक सम संख्या है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि a और c आपस में संबंधित हैं, और यहाँ से हर एक a b c कहाँ से आएगा? समुच्चय a से आएगा। तो ये संक्रामक भी हो गया, चूँकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। यह आप नीचे लास्ट में लिख दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट पे आ जाऊँ। क्या बोला है कि प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, अगर एक दूसरे से संबंधित का मतलब जब इसको संबंधित करेंगे तो ये सम संख्या देना चाहिए। देखो 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, सम संख्या है। 1 में से 3 घटाओगे -2 आएगा, वो भी एक सम संख्या है। 5 में से 3 घटाओगे सम संख्या है। 3 में से 5 घटाओगे सम संख्या, 5 में से 1 घटाओगे सम संख्या है। ठीक है, तो ये आपस में अगर घटाओगे एक दूसरे को लेकर तो वो क्या आएंगे, एक सम संख्या आएंगे। वो लिख के दिखाना है। 3 - 1 सम संख्या, 5 - 3 सम संख्या, 3 - 5 सम संख्या। ठीक है, ऐसे लिख के बताना है। अब 2 4 में से घटाओगे, 2 में से 4 घटाओगे -2 सम संख्या, 4 में से 2 घटाओगे सम संख्या। ठीक है, परंतु 1 3 5 का 2 4 के साथ देखे, मतलब इसका अगर इसके साथ करोगे तो नहीं होगा। जैसे 1 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, विषम संख्या है। 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, विषम संख्या। 2 में से 3 घटाओगे -1 आएगा, या 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। 3 में से 4 घटाओगे -1 आएगा, 5 में 4 घटाओगे 1 आएगा। तो ये विषम संख्या देगा जब इनको आपस में घटाओगे। तो यहाँ से एक ए लेना है और यहाँ से एक बी लेना है, और अब जब घटाओगे तो क्या आएगा बेटा, हमेशा विषम आएगा। तो वो आपस में संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आराम से, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। कह रहे सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स आ रहा है जेड से। जेड क्या होता है, पूर्णांक, और एक्स का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा लेना है, 12 या 12 से छोटा लेना है। ठीक है, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इस कंडीशन में और इस कंडीशन दोनों में आपको प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को भी लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 पे आते हैं, है कि नहीं। तो 4 का एक गुणा चाहिए, ध्यान रखना है पहले वाले पार्ट में। ठीक है, सो देखो बेटा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है 9th। ठीक, सो देखो बेटा, हमें जो ए दे रखा है एक्स जो आ रहा है वो जेड से आ रहा है। ठीक है, और एक्स का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा है और 12 या 12 से छोटा है। यानी कि इसका मतलब सीधा हुआ, क्योंकि पूर्णांक है, 0 से बड़ा 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, ये 12 तक जाएगा। ये हमारे पास ये सेट दे रखा है। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। आर जो हमें दे रखा है, ए और बी में एक ऐसा संबंध दे रखा है कि अगर ए में से बी घटाएं मॉडुलस तो वो 4 का एक गुणज होगा। ठीक है, ये दे रखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ठीक है, ए हमें यहीं से लेना है, बी भी हमें यहीं से लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो मैं आर क्या बना सकता हूँ, 4 से वो कटना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करो बेटा 1 से। ठीक है, 1,5 4 आएगा, 4 से कट जाएगा। 1,9 क्योंकि 9 में से घटाओगे 8 आएगा, कटेगा 4 से। फिर 2,6 1 के बाद 2 लिया। फिर 2,10 घटाएंगे तो 8 आएगा, कटेगा 4 से। फिर 3,7 देखना, घटाते रहना। फिर 3,11, फिर 3 के बाद 4,8 4,12 5,9 6,10 10 से 6 घटाओगे 4 आएगा, 4 से कट जाएगा, है ना। फिर 7,11 8,12 ठीक है, 8,12 हो गया। अब 0,4 भी तो हो सकता है, क्योंकि 0 भी इसी के साथ है। 0,4 0,8 घटाओगे तो कट जाएगा ना। 8 में से 0 घटाओगे 8 आएगा, कट जाएगा 4 से। तो 0,12 0,0 भी ठीक है, कट जाएगा, क्योंकि खुद का खुद के साथ 0 आ जाएगा। 0 किसी भी संख्या से कट जाता है। 1,1 0 आ जाएगा। 2,2 भी 0 आ जाएगा। 3,3 4,4 और ये मतलब सेम टू सेम वाली संख्या 12,12 तक। ठीक है, यही हमारे पास संबंध बनेंगे और तो कुछ नहीं होगा। अब हमें चेक करना है
कि ये क्या है। सो आप देखो बेटा क्लियरली, स्वतुल्य देखो, सबसे पहले स्वतुल्य हमारे पास 0 से लेके 12 एलिमेंट्स हैं। देखो 0 से लेके 12 एलिमेंट, सबका संबंध, खुद का संबंध खुद के साथ है। अगर मैं ए से ले रहा हूँ, ए टेम्पल, हर एक का संबंध है आर में, और हर एक जो ए आ रहा है वो सेट से आ रहा है, अर्थात ये संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। जब कोई चीज़ सिद्ध करनी होगी तो हम उसे बाय लैंग्वेज सिद्ध करेंगे, मैंने पहले ही बोला। नंबर 2 पे आ जाऊँ। नंबर 2 में क्या है बेटा, सम्मित। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या चेक करना है, सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, ये मैं बोल रहा है। ठीक है, सम्मित, तो ये स्वतुल्य तो बेटा हो गया आराम से। ठीक है, स्वतुल्य हो गया। अब आप चेक करो क्या ये सम्मित है कि नहीं। ठीक, सम्मित, हाँ, यदि चेक करते हैं, यदि a, b आर में है तो प्रश्नानुसार a माइनस बी 4 का गुणज है। अब आप में से मैं पूछ रहा हूँ, अगर 4 से घटता है तो -4 भी तो 4 से ही घटेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। अब मैंने क्या किया ना, यहाँ से -2 ले लिया। ठीक है, और मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, प्लस बना देता है उसको, 4 का गुणज है। अगर b माइनस a 4 से घट रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि b और a आपस में संबंधित है, और यहाँ से हर एक a b कहाँ से आ रहा है बेटा, r से आ रहा है। ये r बोल रहा हूँ, a से आ रहा है, समुच्चय से आ रहा है। ठीक है, तो ये सम्मित भी हो गया। अब संक्रामक पे आ जाऊँ। संक्रामक पर देखो बेटा, यदि a, b r में है, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि a माइनस बी 4 का गुणज है। ठीक है, यदि b पे ख़त्म हो, b से शुरू करेंगे, b, c अगर r में है तो इसका सीधा सा मतलब है कि b माइनस c 4 का गुणज है। प्रश्नानुसार ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। दोनों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। समीकरण 1 + 2, तो ये अंदर आ जाएगा a माइनस बी, और ये आ जाएगा ये चीज़, तो -b से कटा, ये भी 4 का गुणज है ना, ये चीज़ तो उभयनिष्ठ है। तो अंदर क्या बचा, a माइनस सी 4 का गुणज है। अगर ये a माइनस सी 4 का गुणज है मतलब a का संबंध किससे आ गया, c से आ गया। और हाँ, यहाँ से हर एक a b c कहाँ से लिया जा रहा है, a से। तो a को आप b के साथ लेके चले थे, b का c के साथ चले थे, अब a का c के साथ मिल चुका है, तो ये संक्रामक भी है। दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अर्थात ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ये क्या होगा बेटा, तुल्यता संबंध होगा। पहला वाला तो ठीक था, दूसरा वाला तो और आसान है, दूसरा वाला और आसान है। सेकंड वाला देखो बेटा, तो पहले वाले पे चेक करो, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य क्या हुआ बेटा, हाँ, स्वतुल्य संबंध क्या है, खुद का संबंध खुद के साथ, ये बराबर है। अगर मैं a, a ले लेता हूँ r में, तो a बराबर a है, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, और यहाँ हर एक a से आएगा, तो ये स्वतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाऊँ। यदि a, b अगर मैं r में लूँ तो a बराबर b होगा प्रश्नानुसार। तो b, a, सॉरी, a बराबर b है तो मैं इसको b बराबर a भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो अगर a का संबंध b में था तो a भी r में था। अगर b बराबर a है तो इसका मतलब है कि b, a r में है। ये लेके चले तो यहाँ पहुँच गए, और जहाँ से हर एक a b कहाँ से आ रहा है, a से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सम्मित हो जाएगा। ठीक
ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। नंबर 3 पे आ जाऊँ, संक्रामक। यदि ए कॉमा बी आर में लोगे तो ए बराबर बी होगा, बी पे ख़त्म और बी से शुरू करोगे। यदि बी कॉमा सी आर में लोगे तो क्या होगा, बी बराबर सी होगा। समीकरण 1 तथा 2 से बी से बी कटा, ए बराबर सी आ जाएगा। अगर ए बराबर सी है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए और सी आपस में संबंधित हैं, ठीक है ना। यानी कि फॉर एवरी ए बी सी कहाँ से लिया जा रहा है बेटा, समुच्चय ए से। तो ये भी क्या हो गया, संक्रामक हो गया। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अर्थात दिया गया संबंध आर क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो इन कंडीशन को फुलफिल करते हो। ठीक है, मतलब खुद से बना बना के बनाना है एग्जाम्पल्स, जो सम्मित हो परंतु स्वतुल्य ना हो, ना संक्रामक हो। तो ये चीज़ तो बेटा आपको मैंने ये चीज़ ना आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने बताया था वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मैंने खुद बना बना के बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो ये बेटा अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका बेसिक्स तो स्ट्रांग होगा ही होगा, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, इससे आप खुद बनाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आंसर आ रहा है मेरा आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हैं हर एक टॉप पार्ट के। तो इसे आप खुद बनाओ, ये वाला पार्ट 11th वाला, ये 10th वाला पार्ट आप खुद बनाइए, खुद से कीजिए। आई एम श्योर आप कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत आंसर बन सकते हैं, बहुत टाइप के बना सकते हो इससे आप आंसर। ठीक है, आप सेट ले लो कोई, उस सेट से आप कुछ आर बना लो सोच सोच के। ठीक है, और कुछ आर में ठीक है क्रमित युग्म करके भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर पी क्यू, पी जो बिंदु होगा पी क्यू दे रखा है, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु दूरी के समान है। ये हमें संबंध दे रखा है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास क्या है ना, मैं आपको समतल बना के दिखाता हूँ। ये आपका मूल बिंदु है और यहाँ पर कहीं पर सपोज करो पी रखा और यहाँ पर से क्यू रखा हुआ है। तो इसके बीच की जो दूरी है और इसके बीच की जो दूरी है मूल बिंदु से, वो बराबर दे रखी है। ठीक है, मतलब हमें आर में जो क्या दे रखा है कि ओ पी बराबर क्या दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है। अगर आपके पास दो बिंदु पी हैं और क्यू हैं तो मूल बिंदु से उनकी दूरी बराबर दे रखी है, अगर पी और क्यू में बात करेंगे तो। ठीक है, द्वारा प्रदत्त आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि अगर पी का मान 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये चीज़ हमें करनी है। ठीक है, सो देखो बेटा पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट पे अगर हम देखें सो हमारे पास क्या, देखो सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य की। ठीक है, स्वतुल्य मतलब खुद का संबंध खुद के साथ। अगर हम एक बिंदु पी ही ले लेंगे, पी का संबंध पी के साथ हो जाएगा, क्योंकि ओ पी, अगर पी ओ पी बराबर ओ पी होगा, है ना, ओ पी बराबर ओ पी होगा। सो ये चीज़ क्या हो जाएगी, स्वतुल्य हो जाएगी, दूरी बराबर आएंगी, है ना। ओ पी बराबर ओ पी हो जाएगा, अब तो स्वतुल्य हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सममित, ये सममित भी होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं पी और क्यू लूँगा, पी अगर क्यू आर में है, इसका मतलब है बेटा ओ पी बराबर ओ क्यू है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ क्यू बराबर ओ पी लिख सकता हूँ। अगर ओ क्यू बराबर ओ पी है तो क्यू का संबंध पी से हो जाएगा। तो मैं ये लेके चला था पी क्यू का संबंध आर में, मैं क्यू पी का संबंध आर में दिखा दे रहा हूँ, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा। फिर थर्ड पे आ जाऊँ, संक्रामक। तो संक्रामक में यदि पी क्यू का संबंध तुम आर में लोगे तो ओ पी तुम्हारा ओ क्यू के बराबर होगा, समीकरण ए। यदि क्यू पे खत्म क्यू आर का संबंध आर में लोगे तो ओ क्यू बराबर ओ आर होगा। ठीक है, ये बी मान लो, ये भी ओ क्यू है और ये भी ओ क्यू है, तो ये बराबर ये आ जाएगा, समीकरण
ए व बी से, क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर। अगर ओ क्यू बराबर ओ आर है तो क्यू का संबंध किससे होगा, सॉरी ओ क्यू बराबर ओ क्यू कट जाएगा, ओ पी बराबर ओ आर आएगा, तो पी का संबंध किससे आ जाएगा, आर से आ जाएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, ये दोनों लेके चले थे और यहाँ पर पहुँच गए, है ना, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो संक्रामक भी हो जाएगा। तो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तुल्यता संबंध आराम से हो जाएगा। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में इसमें क्या बोल रहे हैं, पुनः सिद्ध कीजिए यदि P आपका 0,0 से संबंधित सभी बिंदु का समुच्चय से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। देखो जो हमारा मूल बिंदु है वो O है और P वृत्त की क्या हो जाएगी बेटा, परिधि की तरीके काम करेगा, ठीक। अगर देखो सपोज करो ये चीज़ क्या बोल क्या रहा है सो देखो बेटा सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, P आपका मूल बिंदु नहीं है, P मूल बिंदु नहीं है तो मूल बिंदु हमारे क्या है, 0,0 है, O है। अगर ये आप P मान लें, कुछ एक बिंदु है ये वाला P, ठीक है, ये फिक्स दूरी पर है और ये समान दूरी पर घेर सार इस, अब तुम P बिंदु यहाँ लो, कोई बिंदु ले लो, वो समान दूरी पर है, तो ये एक क्या बनाएगा, देखो यहाँ से लेकर ये सारी दूरी अगर बराबर है तो ये क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा, क्योंकि त्रिज्या सारी बराबर है, तो ये क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा, ठीक है। और यही तो हमें बताना था, बस इसको अपने शब्दों में लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें सारे समुच्चय है जिसमें सारे त्रिभुज आते हैं, आर के ऐसा संबंध दे रखा है कि T1 और T1 T2 के समरूप है, परिभाषित एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। सो देखो बेटा समरूप दे रखा है, आर जो हमें दे रखा है ना T1 और T2, तो T1 समरूप है T2 के, ये हमें दे रखा है। सो अगर मैं पहले वाले में बताऊँ आराम से ही आप खुद समझ जाओगे, लैंग्वेज लिखना है। देखो T1 और T1 लोगे आप, ठीक है, तो ये आर में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर T1 अगर कोई त्रिभुज है खुद के जैसा दिखने में, खुद कोई त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, अगर ये इस नाम का नाम ABC दूँ तो ये भी ABC है, दो त्रिभुज हैं वो आपस में दिखने में सेम होंगे, समरूप का मतलब क्या होता है, दिखने में सेम, तो T1 और T1 आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सब तुल्य है। नंबर 2 सममित की अगर बात करें तो ये भी सही होगा, यदि T1 और T2 आपस में R में ले लोगे तो इसका मतलब क्या है कि T1 समरूप है T2 के, ठीक है। तो अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा, कक्षा 10 में पढ़े हो आपने। अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो ये त्रिभुज इसके समरूप होगा। अगर T2 T1 के समरूप है यानी कि T2 किस में आ जाएगा, T1 में आ जाएगा, तो ये सममित भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, संक्रामक। मेन चीज़ होता है समझना बेटा, ठीक है। यदि T1 और T2 आपस में संबंधित यानी कि T1 समरूप है T2 के, ठीक है, और यदि T2 पे ख़त्म हुआ T3 ले लो, T2 ये आर में, तो T2 समरूप है T3 के प्रश्नानुसार, तो ये समीकरण 1 मानो, ये समीकरण नंबर 2 मानो, समीकरण 1 व 2 से। अगर T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 किसके समरूप हो जाएगा, T3 के। अगर T1 T3 के समरूप है यानी कि T1 का संबंध किसके साथ है, T3 के साथ है, तो ये संक्रामक भी हो गया। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, यानी कि ये एक तुल्यता संबंध है, यही तो बताना था। पहला वाला पार्ट हो गया। अब इसमें दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहा है ना बेटा, कि आपको बताना है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज, अच्छा मैं दिखा देता हूँ, समकोण त्रिभुज है, ये 3, ये 4, ये 5, ये T1 त्रिभुज है, भुजाओं 5 वाला त्रिभुज, और एक भुजा है बेटा 13, 12, 5, और ये T2 त्रिभुज है, और दूसरा वाला एक है बेटा वो है 6, 8, 10, 6,
8 10, ये T3 त्रिभुज है, इस पर हमें विचार करना है। तो कह रहे हैं कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित हैं, ठीक है, कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित है। सो थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पहले वाला त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 3 4 5 है, और दूसरे वाले की 5 12 13 है, और तीसरे की 6 8 10 है, ठीक है। सो देखो, अगर आप ध्यान से देखें, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। तो T1 और T2 आपस में समरूप है। क्यों? क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, 4/8, 3/6 और 5/10। काटोगे तो 1/2 होगा। जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होती हैं, समरूप होती है। तो T1 का संबंध T3 के साथ है, परंतु इसका संबंध इसके साथ नहीं है। देखो 3 का डबल 3 चौके 12, ये कुछ संबंध बैठ नहीं रहे, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। T1 का संबंध T2 के साथ नहीं होगा, T3 के साथ होगा। T2 का संबंध इसके साथ होगा क्या, 6 दूनी 12, नहीं, इसका भी नहीं बैठ रहे हैं। T2 का संबंध T3 के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। देखो 12 8 5 6 10 13, तीनों का संबंध बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हो 12/8 बराबर नहीं है, 5/8 बराबर नहीं है, 13/12, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो सिर्फ T1 और T3 आपस में संबंधित है, T1 T2 से भी संबंधित नहीं है, और T2 T3 से भी संबंधित नहीं है, ठीक है। ये आपको लिखना था, ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए किसी समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। एक परिभाषित तुल्यता संबंध होगा। बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। भुजाओं की संख्या समान है तो स्वतुल्य भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि P1 और P2 बराबर हैं, ये संबंध हमें दे रखा है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है ना, ये हमें संबंध दे रखा। अगर स्वतुल्य हम चेक करें, नंबर 1 स्वतुल्य, P1 का संबंध P1 से हो जाएगा, क्योंकि P1 बराबर P1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा बराबर इसकी भुजा हो जाएगी। अपने शब्दों में लिखोगे ना, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करके, तो ये स्वतुल्य होगा। उसके बाद यदि आप P1 P2 को R में लेके चलोगे, ठीक है, सममित दिखाने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब है P1 और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है, ये लिखोगे तो P2 बराबर P1 लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर P2 P1 के बराबर है तो P2 का संबंध किसके साथ है, P1 के साथ है, तो ये सममित भी हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ, संक्रामक पे। संक्रामक भी होगा, यदि P1 और P2 R में है तो इसका मतलब है कि P1 और P2 भुजा की संख्या बराबर है। यदि P2 P3 ले लोगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि P2 P3 के बराबर है, भुजाओं की संख्या बराबर है। दोनों की तुलना कर दोगे समीकरण 1 व 2 से, तो P1 किसके बराबर आ जाएगा, P3, P2 P2 से हट जाएगा, P1 बराबर P3, और P1 अगर P3 के बराबर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि P1 P3 से संबंधित है, ठीक है। तो ये संक्रामक भी हो जाएगा, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, यानी कि ये एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, एग्री, आराम से। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, और L में R जो संबंध L1 और L1 रेखा L2 के समानांतर है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो ये तो दूसरा पार्ट है, पहले तुल्यता संबंध दिखाना है। क्या दे रखा है, अगर L1 और L2 आपस में संबंधित है, यानी कि L1 और L2 आपस में क्या है बेटा, समानांतर है। तो
समानांतर है कि नहीं वो बात करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य की। अगर L1 और L1 R में लोगे, खुद का संबंध खुद के साथ, तो जो L1 रेखा होगी ना, ये L1 रेखा है और ये ही L1 रेखा है, तो खुद का जो खुद रेखा खुद के समानांतर होती है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्वतुल्य हो जाएगा। नंबर 2, सममित चेक करो, ये तो फिगर से ही पता लगाएगा। यदि L1 और L2 R में लोगे तो ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, आपस में समानांतर है। तो अगर L1 L2 के समानांतर है तो मैं बोल सकता हूँ कि L2 देखो ये क्या है, L1 रेखा L2 के समानांतर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि L2 रेखा L1 के समानांतर है। चाहे L1 L2 के समानांतर बोलो या L2 L1 के समानांतर बोलो, तो अगर L2 L1 के समानांतर तो मैं बोल सकता हूँ कि L2 और L1 में आपस में संबंधित है। L1 L2 लेके चले थे, L2 L1 में पहुँच गए, इस समय भी हो गया। अब तीसरा देखो बेटा, संक्रामक। देखो अगर L1 और L2 यदि R में है, यानी कि L1 और L2 आपस में समानांतर है। यदि L2 L3 R में है, यानी कि L2 और L3 समानांतर है। देखो बेटा अब खुद मिलाओ, देखो L1 और L2 आपस में समानांतर है, L2 के नीचे मतलब L3 है, L2 L3 के समानांतर है, यहाँ L3 आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इसके समानांतर आ जाएगा। इससे समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण नंबर 2। L1 L2 के समानांतर है, L2 L3 के समानांतर है, मतलब इसके नीचे L3 है, ये इसके समानांतर है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इसके समानांतर हो जाएगा। यानी कि L1 L3 के क्या हो जाएगा बेटा, समानांतर है कि R में आ जाएगा, है कि नहीं। सो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा कि y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समस्त रेखाओं का समुच्चय में ज्ञात करना है, ठीक है। तो समस्त रेखा में क्या है बेटा, ये y बराबर 2x तो ये फिक्स है, ये जो 4 है ये वैरी करता है, तो इसका लिख सकते हैं y बराबर 2x + c, ये समस्त रेखाओं का समुच्चय का बन जाएगा, ठीक है। c वैरी करेगा तो c को फिक्स कर दिया और c का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये समस्त रेखाओं का समुच्चय हो जाएगा। c का मान बढ़ाते रहो, 1 2 3 4 कुछ भी रखते रहो, आता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं दो बहुविकल्पी प्रश्न पर, ठीक है, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में आते हैं। ये आपका समुच्चय है और ये आपको संबंध दे रखा है, तो बताओ ये क्या है। 1 2 3 4 है, तो क्या 1,1 है, बिल्कुल है। 2,2 है, 2,2 है, 3,3 भी है और 4,4 है, यानी कि स्वतुल्य तो है बेटा, स्वतुल्य है। अब सम्मित देखो, 1,2 है, क्या 2,1 है, 2,1 नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है। संक्रामक देखो 1,2 है, R में है, 2 पे ख़त्म हो रहे, जैसे ठीक, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 1,2 2,2 तो 1,2 है, ऐसे बात नहीं बनेगी, थोड़ा बढ़िया करके देखते हैं। हाँ 1,3 जैसे देखो यहाँ से 1,3 R में है, 3 पे ख़त्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, थोड़ा डिफरेंट नंबर देखना है। 3,2 को भी R में, तो क्या 1,2 R में है, बिल्कुल है 1,2 R में है, ठीक है, ये भी R में, तो संक्रामक होगा। तो अब देखो स्वतुल्य है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये हमारे पास कंडीशन दे रखे हैं R बराबर ये चीज़, ठीक है, जो B का मान, ये इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको चेक करना है, ठीक है, इन्हीं 4 में से कोई ऑप्शन करेक्ट है, इधर A इधर है, B का जो मान लेना है वो 6 से बड़ा लेना है, ये कंडीशन बोले। तो B का मान 6 से बड़ा कौन है, देखो बेटा ये है एक 7, देखो 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में से जब 2 घटाओगे तो 5 आएगा, तो 5,7 आना चाहिए, तो यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ तो 8 है, ये गलत हो जाएगा। ये भी पड़ा है 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आना चाहिए, तो ए का मान क्या आएगा, 6, बिल्कुल 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से बेटा हमने ये पूरी प्रश्नावली डिटेल में कर ली है। ये प्रश्नावली अभी आप अच्छे से तभी समझ पाओगे जब इसका आपने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं बार बार बोल रहा था कि पहले देख लेना, जिसके लिंक्स मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन पे। इसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसके पहले बेसिक्स को समझेंगे, ठीक है, और बेसिक समझ करने के बाद उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को शेयर कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से और फ्यूचर में भी।